जय हिंद दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार आपके सामने नए वीडियो में हाजिर हुआ हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं एक बार हाजिर हुआ हूं, जिसमें 15 क्वेश्चन है और विगत वर्षों में यानी पिछले साल में पूछा गया टोटल क्वेश्चन है। कटिहार यार हो, गया यार हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, सभी से कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, जो एक एक टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। तो इसको आप देखें और कितना आप इसको बना पाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना है कि 15 में मैं कितना बना लेता हूं, उसके बाद आपको सोचना है कि हमको कितना मेहनत करना है। तो टाइम नहीं गवाते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अभी आर्मी रिटर्न फैक्ट्री में, तो ये जो है आर्मी रिटर्न फैक्ट्री ऐसा ही नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आर्मी का फैक्ट्री है। यहाँ पे आर्मी ओनली फॉर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पे है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आप लोग के पास टाइम है, इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे। तो चलिए हम बताते हैं, इसका स्थापना जो है 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राफेल विमान जो अभी देख आप लोग सुन रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई चल रहा है, वहां पर भी जो है परमाणु बम और परमाणु ये सब के कारण ही जो है रशिया उस पर चढ़ा हुआ है। तो हमें भी किसी न किसी सपोर्ट से हमारे पास भी परमाणु बम बने, हमारे पास राफेल विमान आया, अपाचे हेलीकॉप्टर आया है ना। तो ये कौन दिए हैं, कहां से आया है, इसके बारे में हम लोग से पूछ देता है, क्योंकि सेना से रिलेटेड है, सेना में जरूर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि राफेल विमान जो है विश्व के कौन सा देश, यानी विश्व में ही ना देश है, वो कौन सा देश है जो भारत को दिया, ये नियुक्त किया। ठीक है, भारत को कौन दिया? तो ये कौन दिया है? आपका रूस दिया है। कौन दिया है? रूस दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा रूस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त है। ठीक है, इसलिए आज देखिए यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, लेकिन फिर भी मोदी जो है पीएम हमारे नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैंपगोडा, ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया एकदम क्वेश्चन है, कैंपगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है आप लोग दिमाग में डाल लिए होंगे, कहाँ स्थित है ये है आपका बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला है भारतीय विमान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिमाग में 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्या कह रहा है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी जो है आपको स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। एकदम 2 से 3 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाए एकदम, उसको फोटो बन जाए। ठीक है, चलिए अगला है प्रसिद्ध शिरडी साईं मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिमाग में आपको आ गया होगा, ये जो है आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला है साथिया लोक शैली किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी कहाँ प्रचलित है, कहाँ इसका प्रचलन होता है, कहाँ पे ये चलता है। साथिया लोक नृत्य भी कहा जाएगा या साथिया लोक शैली भी कहा जाएगा। ये किस राज्य में चलता है? तो ये जो चलता है आपको साथिया गुजरात में चलता है। कहाँ चलता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में चलता है। कहाँ चलता है? गुजरात में चलता है। अगला है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोरोना वायरस जो हम लोग जानते हैं, इसका जो है नाम क्या दिया गया है भारत के द्वारा? तो आप लोग जानते होंगे, इसका नाम जो है कोविड-19 दिया गया। क्या दिया गया है? कोविड-19 दिया गया है। आप लोग इसको दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लिया, क्योंकि अगला एग्जाम जो होगा उसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको रट के जाना है। ठीक है, आगे है अटल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? अटल टनल कहाँ स्थित है? तो ये आपको है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी कंठस्थ कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ यानी छत होता है, और वर्ल्ड यानी विश्व का छत किसे कहा जाता है? इंग्लिश में दे देगा। ठीक है, इसका हिंदी होता है कि विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तो ये जो है तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे कहा जाता है? तिब्बत का पठार जो है उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। आगे निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है? ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो आप लोग को दिमाग में जस्ट याद कर लेना, क्योंकि उपनेम से एक आता है। तो ब्लैक पर्ल जो है पेल्ले को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? पेल्ले को कहा जाता है ब्लैक पर्ल। आगे है भारत में पहली बार किस शासक ने तोपखाना का प्रयोग किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा, दिमाग में इसको रख लीजिएगा। भारत में पहली बार किस शासक ने
तोप खाने का प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? भारत में 2 सदन है, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ठीक है, संसद जो है 3 चीज से बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसी में से 2 जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, एक को ऊपरी सदन, एक का निचली सदन बोलते हैं, निम्न सदन। तो यहाँ पर जो ऊपरी सदन जो बोला जाता है वो कहा जाता है राज्यसभा को। किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। अगला है भारत, पाकिस्तान और नेपाल। देखिए ये भी क्वेश्चन कटिहार में पूछा गया है। भारत, पाकिस्तान और नेपाल के अलावा कौन सा एशियाई देश है जहां पर मुद्रा जो है रुपया है? तो ये कहां है? आप लोग को दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ये जो है आपको श्रीलंका में है। कहां है? श्रीलंका में है। कहां है? श्रीलंका की भी जो मुद्रा है वो रुपया है। श्रीलंका, नेपाल, भारत और पाकिस्तान, ये जो है 4 जिनका है क्या है? रुपया है, मुद्रा। आगे फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग इनको नहीं जानिएगा तो किनको जानिएगा? फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख जो है आपको मिल्खा सिंह को, किनको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को, इनको किसने कहा था इनको? तो ये जो है पाकिस्तान में जब अपना दौड़ पूरा किए थे तो वहां के जो प्रधानमंत्री उसमें तत्कालिक थे वही बोले थे कि ये जो है फ्लाइंग सिख के नाम से, क्योंकि सिख थे तो और दौड़े बहुत अच्छा थे इसलिए बोला जाता है। अगला है बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह अधिनियम निषेध कब लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग में आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। इसको जो है 2007 में, कितना में? 2007 में ये जो है आपको बाल विवाह अधिनियम निषेध किया गया था, लागू किया गया था कि जो है बच्चों का विवाह जो है कम एज में ना किया जाए। जो आपको 18 जो है गर्ल्स का होना चाहिए, लड़की का, और 21 जो है बॉयज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पर डे इसी तरीके से लाऊंगा, रोज इस टाइम ला के आपको डालूंगा क्वेश्चन को। तो आप लोग जरूर देखें। अभी 15 है, धीरे धीरे 20-25 इसी तरीके से हम आपको कराएंगे और सब क्वेश्चन जो होगा वो विगत वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।